नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप। आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी पितरों के तर्पण विधि और प्रार्थना मंत्र कैसे करते हैं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अश्विनी अमावस्या तक चलता है। दोस्तों, वैसे तो हमें जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए ताकि वो जीवन भर खुश रहें और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। लेकिन पितृपक्ष में हम अपने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति, मोक्ष और आत्म तृप्ति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म करते हैं, जिससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। वही जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करते हैं, उनसे पितृ नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगी आपको पितृपक्ष में तर्पण व पिंडदान की विधि। तो पितृपक्ष में प्रतिदिन पवित्र नदी में स्नान करके तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। तर्पण या पिंडदान करते समय सफ़ेद वस्त्र पहने और ये क्रिया दोपहर के समय करें। इस समय जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके मंत्र बोलते हुए पितरों को जल अर्पित करें। शुद्ध जल, बैठने के लिए कुशा का आसन, तांबे की थाली, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूल माला, कुशा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि एकत्र कर लें और आसन पर बैठकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए 3 बार आचमन करें। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़ककर पवित्र हो जाएं। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाएं। इसके बाद कुशा की पवित्री बनाकर अनामिका उंगली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर तर्पण का संकल्प लें। अब थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डालें। फिर हाथ में चावल लेकर देवताओं एवं ऋषियों का आवाहन करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठें। कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें और दाएं हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से तर्पण दें। इस विधि से ऋषियों को भी तर्पण दें। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को माला की तरह पहने और पालथी लगाकर बैठें। फिर दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराते हुए दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। आपको बता दें कि उंगलियों से देवता और अंगूठों से पितरों को जल अर्पित करने का विधान है। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे लाएं। थाली में काला तिल छोड़ें। फिर इस तिल को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए अपने पितरों का आह्वान करें। फिर अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें। तर्पण करते समय अपने गोत्र का नाम लेकर अपने पिता का नाम लें। इस प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। आपको जिन पितरों के नाम याद न हो, उनके तर्पण के समय रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। फिर कंडे उपले पर गुड़ घी की धूप दें। पिंड दान के लिए चावल को पकाकर उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंडी बनाएं। इसके बाद दाएं कंधे पर जनेऊ पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बनाए गए पिंडों को पितरों को अर्पित करें। इस क्रिया को ही पिंडदान कहा जाता है। पिंड को हाथ में लेकर अपने पितर का नाम लें। इसके बाद पिंड को अंगूठा या तर्जनी अंगुली के मध्य से छोड़ दें। अब पिंडों को उठाकर नदी में प्रवाहित कर दें। पिंडदान के बाद पंचबली कर्म करने का विधान है। इसमें 5 जीवों को भोजन कराया जाता है। इसमें गोबली अर्थात गाय को भोजन, श्वान बलि अर्थात कुत्ते को भोजन, काक बलि अर्थात कौवे को भोजन, देवादि बलि अर्थात देवताओं को और चींटी को भोजन अर्पित किया जाता है। अंत में पितरों से श्रद्धापूर्वक आप सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।